इस तपती गर्मी की वजह से हमारे गुलाब के पौधे की पत्तियां सूखने लगी हैं। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। प्लांट ने कलियां और फूल बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। गुलाब के प्लांट के पत्तियां सूखने का और ग्रोथ रुकने का क्या कारण हो सकता है और हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और इस प्लांट को कौन सी फर्टिलाइजर दें जिसकी वजह से हमारा पौधा पूरी गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करता रहे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उसकी पत्तियां लश ग्रीन बनी रहें। तो आज की अपनी वीडियो में मैं आपके साथ वही फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे इस गुलाब के प्लांट की पत्तियां कितनी ज्यादा सूख चुकी हैं। अगर आपके भी गुलाब के प्लांट की पत्तियां इस तरह से सूख रही हैं और इन पत्तियों के सूखने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण तो है, देखिए आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुलाब के प्लांट को गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मियों में गुलाब के प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाना और फूलों का साइज छोटा होना या फिर कलियां ना बनना, ये एक आम सी प्रॉब्लम है। गुलाब का प्लांट जब 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है तो ये उसमें अच्छा सरवाइव करता है। ज्यादा गर्मी की वजह से, जैसे कि आजकल टेम्परेचर काफी हाई है, तो गुलाब का प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और इसके फूलों का साइज छोटा होने लगता है। जैसे कि ये देखिए मेरे फूल का साइज काफी छोटा है और इसकी पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं। और तीसरा कारण है गुलाब के प्लांट पर फंगस का या फिर इंसेक्ट का अटैक होना। और देखिए मेरे ये जो गुलाब के पौधे की पत्तियां इस तरह से सूखने लगी हैं, इसका कारण तो ये है कि ये मेरा प्लांट मेरा गार्डन छत पर बना है, वहां पर रखा था। वहां पर ना तो कोई सेमी शेड एरिया है और ना ही कोई ग्रीन नेट है। ये डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा था पूरे दिन की में, तो इसकी पत्तियां काफी ज्यादा सूखने लगी। तो अभी मैं इसे नीचे ले आई हूँ ताकि इसका कुछ ट्रीटमेंट कर सकूं, इसे अच्छी फर्टिलाइजर दे सकूं ताकि इसकी पत्तियां ठीक हो जाएं। गुलाब के प्लांट की पत्तियां सूखने पर सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि किसी किसी शेड के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे या फिर कोई बड़े प्लांट हैं उनके नीचे अपने इस प्लांट को रख दें ताकि आपके गुलाब के प्लांट को सीधी धूप ना लगे। धूप नहीं लगेगी सीधी तो ये प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा और इसकी पत्तियां भी ग्रीन बनी रहेंगी। अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का, कि रोज प्लांट में आपने वाटरिंग कितनी करनी है। देखिए अगर आपका गमला मिट्टी का है तो उसमें जो भी प्लांट लगा होता है उसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, लेकिन अगर आपका गमला प्लास्टिक का है तो उसमें जल्दी मिट्टी सूखती नहीं और ऊपर से आप रोज वाटरिंग किए जा रहे हैं तो उस वजह से भी, ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधे की जो रूट है वो सड़ने लगती है और हमारी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो जब भी आपने वाटरिंग करनी है तो गमले की मिट्टी को एक बार चेक करके देखें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, अगर गमले की मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें। और दूसरा, अपने गमले के ड्रेन होल को हमेशा चेक करते रहें। ड्रेन होल ठीक होना चाहिए। अगर गमले का ड्रेन होल बंद हो जाएगा और जो आप वाटरिंग कर रहे हैं वो गमले के बीच में ही रुकी रहेगी तो उस वजह से भी प्लांट में फंगस लग जाता है और हमारे प्लांट की पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं। क्योंकि इन दिनों ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा प्लांट स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस में होने की वजह से प्लांट को फंगस और किसी भी इंसेक्ट का जो अटैक है वो बहुत जल्दी इन पे असर करता है। तो इन सब से अपने गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आपने गमले की मिट्टी को वाटरिंग तभी करनी है जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर बना रही है, बस इतना ही पानी इसको देना है। और अगला पॉइंट आता है कि इस समय हमने इस प्लांट की किसी भी ब्रांच की कोई भी प्रूनिंग या काट छांट नहीं करनी है, क्योंकि इस समय गर्मी की वजह से हमारे प्लांट की हालत पहले ही काफ़ी ख़राब है। हाँ, अगर किसी ब्रांच में कोई डैमेज की प्रॉब्लम हो रही है तो उस ब्रांच को आप काट कर निकाल सकते हैं। और अगला पॉइंट है, जितने भी आपके प्लांट की पत्तियां सूख चुकी हैं उन सभी को निकाल दें। ये किसी इंसेक्ट की वजह से भी हो सकती हैं तो ये और पूरे प्लांट में फैल जाएंगी, तो इसलिए आप इन सभी ब्राउन हो चुकी पत्तियों को निकाल दें। और जितने भी आपके प्लांट पर सूख चुके फूल हैं उन सभी को निकाल दें, क्योंकि ये हमारे प्लांट की बेकार में एनर्जी लेते रहते हैं। गुलाब के पौधे को सूखने से और धूप से बचाने का अगला तरीका है मल्चिंग।
तो आप अपने गमले की मिट्टी में मल्चिंग जरूर करके रखें। चाहे वो आप सूखे पत्तों से करें, कोकोपीट से करें, या फिर अगर आपके पास इस तरह से मटर के छिलके सुखा के आपने रखे हैं तो उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने का फायदा ये होगा कि हमारे गमले की मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। जब हमारे प्लांट की मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं तो इससे हमारे प्लांट की रूट में भी मॉइस्चर बना रहेगा और उस वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां जल्दी सूखेगी नहीं। तो आप अपने पौधों को धूप से और सूखने से बचाने के लिए मल्चिंग जरूर करें। और अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइजर का। हमें अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए इस वक्त गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें आप किसी भी केमिकल वाली फर्टिलाइजर का अपने पौधे पर इस्तेमाल ना करें। तो जो आज मैं फर्टिलाइजर अपने गुलाब के प्लांट को दूंगी वो होममेड ही दूंगी। और इस होममेड फर्टिलाइजर को भी आपने रोज रोज अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस फर्टिलाइजर को हर 15 से 20 दिन के बाद ही दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले ना करें। क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ओवर फर्टिलाइजर की वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां सूखने लग जाती हैं। और इस प्लांट को देने के लिए जो पहली होममेड फर्टिलाइजर मैंने ली है वो है ये चाय की पत्ती। ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है, इसे मैंने धोकर सुखा लिया है। और इस फर्टिलाइजर के हम 3 चम्मच लेंगे। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और आगे हैं ये प्याज के छिलके जिनको कि मैंने सुखाकर इनका पाउडर तैयार कर लिया है, तो इनके भी यहाँ पर हम 3 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। प्याज के इन छिलकों में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, पोटाश पाया जाता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। पोटाश हमारे पौधों को स्ट्रेस में जाने से बचाता है और ये सीवीड का काम भी करती है। और आगे लिया है ये मैंने हल्दी पाउडर, इसका मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। हल्दी हमारे पौधों में होने वाली फंगस और कीड़े मकोड़े को दूर करेगी। इन सभी फर्टिलाइजर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों पर हर 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आज आपने अपने पौधों को जो फर्टिलाइजर दे दी तो 20 दिन के बाद दोबारा भी दे सकते हैं। और इसी बीच आपको अपने पौधों को कोई भी और फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती। बार बार अपने पौधों पर किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। किसी भी फर्टिलाइजर का आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो वो आप शाम के समय ही करें, दोपहर के समय किसी भी फर्टिलाइजर का पौधों पर इस्तेमाल ना करें। और अगला पॉइंट है कि इस समय जब हमारा प्लांट स्ट्रेस में होता है तो उस समय हमारे पौधों को कोई भी फंगस या इंसेक्ट वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप किसी भी केमिकल का स्प्रे ना करके नीम ऑयल का स्प्रे भी आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। आप अपने घर में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके भी इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा, जिसे कि मीठा सोडा भी कहा जाता है, जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, डाल दें। और इसका हम अपनी प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद आपने प्लांट को सूरज की धूप में नहीं रखना है। कम से कम 1 दिन के लिए आप अपने प्लांट को छाया वाली जगह पर ही रखें, ताकि हम जिन चीज़ों का अपने प्लांट पर स्प्रे कर रहे हैं उसका हमारे पौधों पर अच्छी तरह से असर हो। और इस स्प्रे से हमने अपने पौधे को अच्छी तरह से नहला देना है। अगर आपके प्लांट पर इंसेक्ट ज़्यादा लगे हैं तो आप इस स्प्रे को 1-2 दिन छोड़कर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके भी पौधों की पत्तियां इस तरह से सूख रही हैं तो आप भी मेरी बताई हुई इन कुछ बातों का ध्यान रखें और अपने पौधों पर होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप भी अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।